मामलात बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। 4 महीने पहले ये सिर्फ और सिर्फ चाइना की समस्या थी। अरे भाई, हमें इससे क्या, हम तो सुरक्षित हैं, चाइना जाने उसका वायरस जाने। फिर 2 महीने पहले ये इटली और स्पेन समेत पश्चिमी देशों का मसला बन गया। अरे गोरों का क्या है, आप उनकी पानी की बोतल बदल दें तो पेट खराब होने लगता है। 90 से ऊपर टेम्परेचर हो जाए तो उनके बुड्ढे मरने लगते हैं, और अब धड़ाधड़ वायरस से मर रहे हैं। पर हमारा ये टुच्चा क्या बिगाड़ लेगा, हमारे शरीर तो वैसे भी हर तरह का धुआं और धूल फांक फांक के ढीठ हो चुके हैं। फिर 1 महीने पहले हम देसी भी चिंतित होने लगे। अरे भाई, पता तो करो ये वायरस कहाँ से आ रहा है, कौन ला रहा है। बलि के बकरे की तलाश शुरू हो गई। अमेरिका में चीनियों पे हमले शुरू हो गए। इस चक्कर में चपटी नाक वाले कुछ बेचारे वियतनामी और फिलिपिनो भी पिट गए। इसराइलियों ने कहा ये वायरस गजा की पट्टी से हमारे देश में आया है। गजा वालों ने कहा ये पाकिस्तान से 2 फलस्तीनी भाई अपने साथ लाए थे। पाकिस्तानियों ने कहा ये ईरान से आने वाले यात्रियों का तोहफा है। भारत ने कहा फरवरी मार्च में जो 1.5 लाख NRI देश के एयरपोर्टों पे उतरे, ये वो नहीं लाए, बल्कि हमारे यहाँ तो ये वायरस दिल्ली की निज़ामुद्दीन दरगाह के तबलीगी मरकज़ से फैलना शुरू हुआ, और ये तो है ही मुसलमान वायरस। जब यूरोप में 14वीं शताब्दी में ताउन फैलना शुरू हुआ तो बादशाहों और पोप ने अपनी तरफ उठी उंगलियों को यहूदियों की तरफ मोड़ दिया। ताउन से जूझ रही क्रिश्चियन जनता ने यहूदियों की लगभग 1000 आबादियों को खदेड़ डाला। जनता को पट्टी पढ़ाई गई कि क्राइस्ट को मारने वाले यहूदी चूंकि खुद ताउन का कारण हैं, लिहाजा वो इस बीमारी से सुरक्षित हैं, इसलिए उनकी मारकाट और घर जलाना तो बनता है। परंतु 12,000 से अधिक यहूदी मार डाले गए, लेकिन ताउन फिर भी नहीं टला। 1918 से 20 तक फैलने वाले इन्फ्लुएंजा से दुनिया की 25% आबादी खतरे में आ गई, और कम से कम 5 करोड़ लोग उसकी भेंट चढ़ गए। उनमें लगभग 2 करोड़ अपने हिंदू, सिख और हिंदुस्तानी मुसलमान भाई भी शामिल थे। ये महामारी दरअसल एक अमेरिकी राज्य आर्कनसा की फौजी बैरकों से शुरू हुई थी, और फिर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। जब पहले विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में अमेरिकी फौजी यूरोप की मदद को भेजे जाने लगे, तो वहाँ भी सबसे ज़्यादा लोग स्पेन में मरे। यूं आर्कनसा की बैरकों से फैलने वाला अमेरिकी वायरस बड़ी चतुराई के साथ स्पेनिश फ्लू बन गया, और आज तक हम इसी नाम से इसे जानते हैं। देखिए, बात बड़ी सीधी सीधी है। कोई भी युद्ध हो, महामारी हो, सूखा हो या राजनीति हाथ से निकल रही हो, तो इससे पहले कि जनता आपके गिरेबान पे हाथ डालने की सोचे, आप जनता के हाथ में किसी और का गिरेबान थमा दें। शासन भले आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो या साइकोपैथिक, जब सब फार्मूले फेल होने लगे तो राजा और उसके बीरबलों को बलि का बकरा ही बचाता है। अब इस बकरे का आप कुछ भी नाम रख लें, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, शिया, सुन्नी, शूद्र, पंडित, अरब, ईरानी, कुछ भी। आधुनिक चाइना के महान नेता देंग ज़ियाओपिंग का कहना था कि बिल्ली का रंग सफेद हो कि काला, क्या फर्क पड़ता है, बस उसे चूहे पकड़ने और मारने का काम आना चाहिए।